Sure, it's just your imagination. I'm sure it's just your imagination का मतलब मैं जानता हूँ कि ये बस तुम्हारी कल्पना है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम निकलने वाले हैं एक मैजिकल जर्नी पे विथ नानिया। एक ऐसी कहानी जहाँ पे एक सिंपल वार्डरोब बन जाता है गेटवे टू अनदर वर्ल्ड, जहाँ मैजिक है एंड मिथिकल क्रिएचर्स भी। लेकिन आज इस वीडियो में सिर्फ हम मूवी को नहीं देखने वाले हैं, बल्कि उसके साथ साथ हम इंग्लिश को भी सीखेंगे। मूवी के रियल डायलॉग्स के साथ आप सीखोगे कि कैसे नेचुरली इंग्लिश बोल सकते हैं बिना ग्रामर की टेंशन के एंड विदाउट द बोरिंग रूल्स। हम हर क्लिप में से कुछ छोटी-छोटी लाइन्स लेंगे, उनका असली मतलब देखेंगे एंड उनकी हिंदी एक्सप्लेनेशंस भी, जिससे आपको एग्ज़ैक्टली समझ आ जाएगा कि कैसे आप नेचुरली इंग्लिश बोल सकते हो और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। और हाँ, ये वीडियो सिर्फ बिगिनर्स के लिए नहीं है, बल्कि अगर आपको इंग्लिश आती भी है, तो भी आपको इस वीडियो में बहुत से ऐसे नए फ्रेजेस सीखने को मिलेंगे और ये भी देखोगे आप कि कैसे इंग्लिश को हम बोल सकते हैं विद एक्सप्रेशंस। सो अगर आप सीखना चाहते हो इंग्लिश इन द मोस्ट फन and the practical way, then this video is for you. So let's dive into the world of Narnia and learn English like never before. Okay, so now let's start with the first dialogue which we have in this clip. Don't worry. Okay, so he says, don't worry, don't worry. अब don't worry का क्या मतलब होता है? हम बोलते don't worry. What does it mean? Don't worry means चिंता मत करो। Don't worry, चिंता मत करो। Okay, so he says, don't worry, which means चिंता मत करो। Don't worry, चिंता मत करो। ओके, चिंता मत करो। इसको इंग्लिश में लाइक क्या बोलेंगे हम? डोंट वरी, डोंट वरी। व्हाट डज इट मीन? चिंता मत करो। गॉट इट? आगे देखते हैं। Sure, it's just your imagination. ओके, आई एम श्योर इट्स जस्ट योर इमेजिनेशन। आई एम श्योर इट्स जस्ट योर इमेजिनेशन। इसका क्या मतलब होगा? मैं जानता हूँ कि ये बस तुम्हारी कल्पना है। मैं जानता हूँ कि ये बस तुम्हारी कल्पना है, ठीक है? इमेजिनेशन का मतलब कल्पना, कोई भी ऐसी चीज़ जो हम बस दिमाग में सोच रहे हों, वो रियल नहीं हो, ठीक है? वो यू कैन से कि वो एक फ़िक्शनल चीज़ है, वो बस आपके दिमाग में है, वो बस आपकी इमेजिनेशन है, आपकी कल्पना है। दैट इज़ व्हाट इमेजिनेशन इज़, ओके? सो, आई एम श्योर इट्स जस्ट योर इमेजिनेशन, आई एम श्योर इट्स जस्ट योर इमेजिनेशन का मतलब कि मैं जानती हूँ कि ये बस तुम्हारी कल्पना है। ओके, क्या सेंटेंस था हमारा? I am sure it's just your imagination. I'm sure it's just your imagination का मतलब मैं जानता हूँ कि ये बस तुम्हारी कल्पना है। मैं जानता हूँ कि ये बस तुम्हारी कल्पना है। I'm sure it's just your imagination. मैं जानता हूँ कि ये बस तुम्हारी कल्पना है। Got it? आगे देखते हैं। I don't suppose saying we're sorry would quite cover it. No. Would quite cover it. ओके, देन ही सेज अ वेरी नाइस सेंटेंस, एक छोटी सी नॉर्मल सी बात जो हम लोग भी बोलते हैं, बट जो सेंटेंस he has used is extremely nice. Okay, let me just read it. I don't suppose saying sorry we are really would quite cover it. I don't suppose saying sorry we are would really cover it. इसका मतलब कि मुझे नहीं लगता हम माफी चाह देते हैं, हम माफी चाहते हैं, कह देना काफी होगा। मुझे नहीं लगता हम माफी चाहते हैं, कह देना काफी होगा, ठीक है?
क्या बोला इसके लिए? I don't suppose saying sorry I don't suppose saying we are sorry would quite cover it. Okay? तो क्या मतलब हुआ इसका? मुझे नहीं लगता हम माफी चाहते हैं कह देना काफी होगा. Let me write it. मुझे नहीं लगता हम माफी चाहते हैं कह देना काफी होगा. I don't think we are sorry would quite cover it. I don't suppose saying we are sorry would quite cover it. मतलब मुझे नहीं लगता हम माफी चाहते हैं कह देना काफी होगा. Let's say it again. मुझे नहीं लगता हम माफी चाहते हैं कह देना काफी होगा. क्या बोला इसके लिए सेंटेंस इंग्लिश में? I don't suppose saying we are sorry would quite cover it. I don't suppose we are sorry would quite cover it. Okay? आगे देखते हैं. No, it wouldn't. Okay. Then she says, no, it wouldn't. No, it wouldn't का मतलब कि नहीं, काफी नहीं होगा. नहीं, काफी नहीं होगा. No, it wouldn't. नहीं, काफी नहीं होगा. No, it wouldn't. नहीं, काफी नहीं होगा. ठीक है? No, it wouldn't. नहीं, काफी नहीं होगा. ठीक है? आगे देखते हैं. So that might. Okay. बट उसके बाद व्हाट शी सेज बट दैट माइट लेकिन शायद ये काम कर जाए लेकिन शायद ये काम कर जाए क्या देन शी जस्ट पिक्स अप सम स्नो एंड शी थ्रोज इट ऑफ सो इस वजह से क्या बोल रही है वो कि लेकिन शायद ये काम कर जाए बट इट माइट लेकिन शायद ये काम कर जाए ओके बट इट माइट लेकिन शायद ये काम कर जाए आगे देखते हैं Alright. Then he says, stop it, stop it. Stop it का मतलब बस करो. अभी भी आपको बोला हूँ, बस करो. What will you say? Stop it. ठीक है? Stop it. तो stop it का मतलब what do you mean by stop it? It means बस करो. बस करो. Stop it. बस करो. ठीक है? आगे देखते हैं. You little liar. You little liar. You little liar का मतलब तुम झूठे हो. तुम झूठे हो. You little liar. तुम झूठे हो. ठीक है? You little liar. तुम झूठे हो. What does he say? You little liar, which means तुम झूठे हो. आगे देखते हैं. You didn't believe her either. You didn't believe her either. You didn't believe her either का मतलब तुमने भी उस पे यकीन नहीं किया था. You didn't believe her either.
तुमने भी उस पे यकीन नहीं किया था। तुमने भी उस पे यकीन नहीं किया था। You didn't believe her either. तुमने भी उस पे यकीन नहीं किया था। कैसे बोलेंगे हम इसको इंग्लिश में? You didn't believe her either. You didn't believe her either. इसका मतलब कि तुमने भी उस पे यकीन नहीं किया था। Apologize to Lucy. Lucy. Okay, then he says apologize to Lucy. Apologize करना मतलब माफी मांगना। तो apologize to Lucy का मतलब लूसी से माफी मांगो। लूसी से माफी मांगो। Apologize to Lucy. लूसी से माफी मांगो। Apologize to Lucy. लूसी से माफी मांगो। ठीक है, लूसी से माफी मांगो। Say you're sorry. All right. All right. Okay, then he says say you're sorry. Say you're sorry का मतलब कहो कि तुम्हें माफी चाहिए। कहो कि तुम्हें माफी चाहिए। इसका मतलब say you're sorry का मतलब कहो कि तुम्हें माफी चाहिए। And then he says all right. All right का Say you're मतलब sorry. alright. सबसे पहले he says say you're sorry, which means कहो कि तुम्हें माफी चाहिए। कहो कि तुम्हें माफी चाहिए। Say you're sorry. कहो कि तुम्हें माफी चाहिए। Let's say it again. Say you're sorry. कहो कि तुम्हें माफी चाहिए। Then he says all right. All right हम तब बोलते हैं जब भी हमें बोलना हो ठीक है। ठीक है, हम बोलते हैं ना ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है की इंग्लिश all right. ठीक है, all right. All right. So say you're sorry. कहो कि तुम्हें माफी चाहिए। All right. ठीक है। Right. I'm sorry. Then he says I'm sorry मतलब मैं माफी चाहता हूँ। I'm sorry मैं माफी चाहता हूँ। क्या सेंटेंस है हमारा? I am sorry which means मैं माफी चाहता हूँ। मैं माफी चाहता हूँ। मैं माफी चाहता हूँ। I'm sorry. I'm sorry. ठीक है, I'm sorry मैं माफी चाहता हूँ। Alright, so let's see what happens after that. Maybe we should go. Alright. When she says that maybe we should go back. Maybe we should go back का मतलब होता है कि शायद हमें अब लौट जाना चाहिए। शायद हमें अब लौट जाना चाहिए। Maybe we should go back. शायद हमें अब लौट जाना चाहिए। Let's write it. शायद हमें अब लौट जाना चाहिए। Maybe we should go back. शायद हमें अब लौट जाना चाहिए। What does she say? Maybe we should go back. शायद हमें अब लौट जाना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। Shouldn't we at least take a look around? Okay, then he says shouldn't we at least take a look around? Shouldn't we at least take a look around का मतलब take a look around का मतलब आसपास देख लेना। ठीक है, तो he says that shouldn't we at least take a look around? Shouldn't we at least take a look around? It means कि इधर उधर
देख लेना। तो इस पूरे सेंटेंस का क्या मतलब होगा? व्हाट डू यू थिंक? शुडंट वी एट लीस्ट टेक अ लुक अराउंड का मतलब कि क्या हमें एक बार आस-पास नहीं देख लेना चाहिए या फिर क्या हमें कम से कम आस-पास नहीं देख लेना चाहिए? ही जस्ट वांट्स टू से कि जाने से पहले हमें इधर-उधर देख तो लेना चाहिए ना, लाइक व्हेनेवर यू जस्ट गो समवेयर तो हम क्या करते हैं, हम कहीं पे भी जाते हैं अगर तो उधर पूरी जो भी जगहें होती हैं उनको घूम के आते हैं। सो दिस इज़ व्हाट ही मीन्स कि क्या हमें इधर-उधर नहीं देख लेना चाहिए? ठीक है? सो व्हाट डज़ ही से? शouldn't we at least take a look around? टेक अ लुक अराउंड का मतलब कि आस-पास देख लेना। इस सेंटेंस का मतलब है कि क्या हमें कम से कम क्यों मैं लिख रही हूँ क्योंकि व्हाट डज़ ही से? एट लीस्ट का मतलब कम से कम। क्या हमें कम से कम आस-पास नहीं देख लेना चाहिए? ओके, नॉट अ पूर्णविराम बट अ क्वेश्चन मार्क। Alright, so what does he say? Shouldn't we at least take a look around? It means क्या हमें कम से कम आस-पास नहीं देख लेना चाहिए? Shouldn't we at least take a look around का मतलब क्या हमें कम से कम आस-पास नहीं देख लेना चाहिए? ठीक है? One more last time. Shouldn't we at least take a look around? क्या हमें कम से कम आस-पास नहीं देख लेना चाहिए? ठीक है? आगे देखते हैं। I think Lucy should decide. Okay. Then he says, I think Lucy should decide. I think Lucy should decide. इसका मतलब I think Lucy should decide. मुझे लगता है कि लूसी को तय करने देना चाहिए। मुझे लगता है कि ये लूसी को तय करना चाहिए। ठीक है? मुझे लगता है कि ये लूसी को तय करना चाहिए। I think that Lucy should decide. I think okay. I think that Lucy should decide का मतलब मुझे लगता है कि ये लूसी को आई थिंक दैट लूसी शुड डिसाइड मुझे लगता है कि ये लूसी को तय करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये लूसी को तय करना चाहिए। आगे देखते हैं। So you want to move it to Thomas? Okay. Then she says, I would like you all to meet Mr. Tomanis. I would like you all to meet Mr. Tomanis. Then इसका मतलब कि मैं चाहती हूँ कि तुम सब मिस्टर टॉमिनस से मिलो। मैं चाहती हूँ कि तुम सब मिस्टर टॉमिनस से मिलो। ठीक है? क्या लिखेंगे हम? मैं चाहती हूँ कि तुम सब मिस्टर टॉमिनस से मिलो। क्या सेंटेंस था हमारा? I would like you I would like you all to meet Mr. Dominus. I would like you all to meet Mr. Dominus. इसका मतलब कि मैं चाहती हूँ कि तुम सब मिस्टर डोमिनस से मिलो। मैं चाहती हूँ कि तुम सब मिस्टर डोमिनस से मिलो। मैं मिस्टर मैं चाहती हूँ कि तुम सब मिस्टर डोमिनस से मिलो। मैं चाहती हूँ कि तुम सब मिस्टर डोमिनस से मिलो। इसके लिए व्हाट डज ही से इन इंग्लिश? आई वुड लाइक यू ऑल टू मीट मिस्टर डोमिनस। आई वुड लाइक यू ऑल टू मीट मिस्टर डोमिनस। ओके? आगे देखते हैं। Well, then Mr. Thomas it is.
Okay, then he says, well, then it's Mr. Dominant it is. Well, then Mr. Dominus it is. Well, then Mr. Dominant it is का मतलब कि चलो फिर मिस्टर डोमिनस ही सही चलो फिर मिस्टर डोमिनस ही सही ठीक है let me just write it well then Mr. Dominant it is it means चलो फिर मिस्टर डोमिनस ही सही well then Mr. Dominus it is चलो फिर मिस्टर डोमिनस ही सही चलो फिर मिस्टर डोमिनस ही सही आगे देखते हैं But we can't go hiking in the snow dressed like this. Okay, but we can't go hiking in the snow dressed like this. But we can't go hiking in the snow dressed like this का मतलब कि लेकिन हम इन कपड़ों में बर्फ में नहीं जा सकते लेकिन हम इन कपड़ों में बर्फ में नहीं जा सकते But we can't go hiking in the snow dressed like this का मतलब लेकिन हम इन कपड़ों में But we can't go hiking in the snow dressed like this. But we can't go hiking in the snow dressed like this. इसका मतलब लेकिन हम इन कपड़ों में बर्फ में नहीं जा सकते लेकिन हम इन कपड़ों में बर्फ में नहीं जा सकते आगे देखते हैं No, no means नहीं I'm sure the professor wouldn't mind us using these. Okay, then he says, but I'm sure professor wouldn't mind us using these. But I'm sure the professor wouldn't mind us using these. But I'm sure the professor wouldn't mind us using these का मतलब लेकिन मुझे लगता है कि प्रोफेसर माइंड नहीं करेंगे अगर हमने ये यूज करा तो ठीक है लेकिन मुझे लगता है कि प्रोफेसर को दिक्कत नहीं होगी हमारे ये इस्तेमाल करने से लेकिन मुझे लगता है कि प्रोफेसर को दिक्कत नहीं होगी हमारे ये इस्तेमाल करने से लेकिन मुझे लगता है कि प्रोफेसर को दिक्कत नहीं होगी हमारे ये इस्तेमाल करने से बट आई एम श्योर द प्रोफेसर वुडंट माइंड अस यूजिंग दीज लेकिन मुझे लगता है कि प्रोफेसर को दिक्कत नहीं होगी हमारे ये इस्तेमाल करने से लेट्स से इन हिंदी एंड इन इंग्लिश once again but I'm sure the professor wouldn't mind us using these but I'm sure the professor wouldn't mind us using these but I'm sure the professor wouldn't mind us using these लेकिन मुझे लगता है कि प्रोफेसर को हमारे ये इस्तेमाल करने से दिक्कत नहीं होगी लेकिन मुझे लगता है कि प्रोफेसर को हमारे ये इस्तेमाल करने से दिक्कत नहीं होगी आगे देखते हैं Anyway, if you think about it logically, then he says anyway but if you think about it कि वैसे ही अगर तुम इसके बारे में लॉजिकली सोचो लॉजिकली को हिंदी में जो वर्ड है वो तर्क होता है बट आई थिंक कि लॉजिकली वर्ड से आप लोग खुद की किसी भी चीज को अच्छे से एंड लॉजिक के साथ वी थिंक तो वी कॉल इट लॉजिकली तो अगर तुम इसको लॉजिकली सोचो तो तुम्हें समझ आएगा not even taking them out of the wardrobe. It's a girl's coat. Alright, then he says, but that's a girl's coat.
बट दैट्स अ गर्ल्स कोट का मतलब लेकिन ये तो लड़कियों का कोट है, लेकिन ये तो लड़कियों का कोट है, बट दैट्स अ गर्ल्स कोट लेकिन ये तो लड़कियों का कोट है। लेकिन ये बट दैट्स अ गर्ल्स कोट लेकिन ये तो लड़कियों का कोट है, ठीक है? बट दैट्स अ गर्ल्स कोट लेकिन ये तो लड़कियों का कोट है। दैट्स इट। आगे देखते हैं। I know. Alright, then he says I know. I know का मतलब मुझे पता है। I know मुझे पता है। And with this we are done with this clip. I hope कि आपको इससे मजा आया होगा। This was an interesting clip. And इसमें जितने भी डायलॉग्स थे हमने सारे के सारे हिंदी में समझे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज इसे लाइक करना। वेरी सून मैं इसका पार्ट 2 भी लेकर आऊंगी आप सबके लिए। एंड अगर उससे पहले आप कोई और मूवी मुझे सजेस्ट करना चाहते हो देन यू कैन डू दैट इन द कमेंट सेक्शन below. Till then, stay tuned and subscribe our channel. Thank you for watching.